हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सयक, वैभव, अजय, प्रिंसी, भूमिका, पीयूष, पूजा, अभिषेक, स्काई, लव, अजय, नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? भाई अमित, हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब सुपर फाइन। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बेटा तारीख आज हो चुकी है 18 ऑफ जुलाई, बेटा 18 जुलाई 2021। समय है बेटा सुबह 9 बजे का, दिन रविवार। और बेटा मैं आपके साथ अगेन रीजनिंग का एक पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। पूरे 25 क्वेश्चंस बेटा हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुलाई मंथ की बेटा रेगुलर सारी क्लास मैंने लाइव कर दी है। बेटा आप मेरी प्रोफाइल पे देख पाएंगे 31 जुलाई तक रीजनिंग की स्पेशल क्लास दोस्तों लाइव है। आज सभी लोगों को उत्तर देना है केवल और केवल पोल पे। बेटा कमेंट में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा, प्रत्येक सवाल का उत्तर बेटा हमें पोल पर चाहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, हिडन फिगर। नहीं बेटा आज संडे है, बेटा आज कोई भी क्लास नहीं है। आज सिर्फ बेटा एक ही क्लास है और वो अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशल क्लास 9 से 10। बेटा आज 9 से 10 के अलावा, इस क्लास के अलावा दिन भर में आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक सेशन है आज, जिसको अभी हम पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट। उसके अलावा बेटा आज कोई भी क्लास नहीं होगी। कल मंडे है बेटा, कल क्लास सारी होंगी। कल 11 बजे वाली रीजनिंग भी होगी, शाम को 4 बजे वाली मैथ्स भी होगी, 2 बजे वाली यूट्यूब भी होगी। बेटा सब कुछ होगा कल। पहले वाली आकृति नंबर नहीं है बेटा। इन क्वेश्चन में एक नियम ध्यान रखिएगा कि वैसे तो बेटा इन क्वेश्चन में रोटेशन अलाउ होता है। अगर सवाल में कुछ ना लिखा जाए तो रोटेशन अलाउ होता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट आकृति मिलती है, बिना रोटेट किए मिलती है, तो हमेशा प्रायोरिटी उसी की दीजिएगा। हमेशा बेटा पहली बात पे उसी मानिएगा, ठीक है? चलो सवाल नंबर 2 बेटा। 3 of the following 4 words are like in a certain का बेटा सवाल है। और एक चीज अलग तभी बन पाएगी जब बाकी के 3 को सेम कर पाएंगे। काफी सिंपल, काफी आसान। 4 में से एक चीज को अलग करना, और बेटा अलग करने का काम तभी होगा जब बाकी के 3 को सेम कर पाएंगे। किसी भी मीनिंग में 3 बातें सेम हो। बेटा तनु, आप बेटा क्लास में नए आए हो, बेटा क्लास का उत्तर केवल और केवल बेटा पोल पर करना है, कमेंट में आंसर नहीं करना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा भैया, हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है बेटा, बारिश का तो कोई नाम ही नहीं है। 97% बच्चे उत्तर दे पाए। बेटा एक्सपेंसिव भी आपको बेटा ऑड वन आउट का सवाल करना हो तो एक चीज को अलग करने की बजाय बाकी के 3 को सेम करने पे ध्यान दीजिएगा। बाकी के 3 आपको सेम करने हैं हमेशा। सो सिंपल। सवाल नंबर 3। स्टार्टिंग बेटा पेपर की बहुत इजीली है, आगे आगे सवाल अच्छे बनते जाएंगे। बेटा कहानी आगे आगे बढ़िया बनती जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इजी आएगा, कई सवाल बेटा बड़े बेहतरीन भी बनेंगे। बच्चे बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोला गुरुजी पेपर बड़ा आसान है। बेटा ये सीजीएल का पेपर है, एसएससी सीजीएल। बेटा इस प्रकार के पेपर आपको देते हैं जो 12 और 15 सब में 3-3 ऐड किया हुआ है। 17, 20, 23 और 26 सब में 3-3 ऐड किया हुआ है। 16, 15, 23 और 26 यहां थोड़ी सीक्वेंस अलग हो गई। 11, 14, 17 और 20। दोस्तों इस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं कि ऑड वन आउट में आपको 3 बातें किसी न किसी एंगल पे सेम मिलेगी। एक सवाल बेटा अल्फाबेट का भी आएगा, एक सवाल बेटा नंबर वाला भी आएगा। चीजें बहुत इजी हैं, बस सीक्वेंस में इनको पढ़ते जाइएगा। बेटा जब तक आपका सीजीएल सीजीएल का एग्जाम होगा, बेटा ये क्लास आपको अटेंड करनी है डेली। बेटा प्रतिदिन इस क्लास को पढ़ोगे तो बेटा 100% यकीन है आप सारी बातों को समझ पाओगे और सारे पेपर बेटा अच्छे से दे पाएंगे। रेगुलर बेटा क्लास को अटेंड करना, डेली ये पेपर सॉल्व करना बेटा, तब जाकर आपको ये सारी बातें
बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से क्लियर हो पाएंगी। और बेटा इसी के साथ थोड़ी कहानी में उठापटक शुरू हो चुकी है। सवाल नंबर 4 पे सीक्वेंस आप लोगों ने बिगाड़ दी है बेटा। केवल 68% बच्चे कर पाए बेटा। सवाल को देखते ही समझ लो, सवाल को अगर मैं तरीके में देखूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि यार सीक्वेंस कोई ऐसी है, लॉजिक कोई ऐसा है कि रो वाइज चलना चाहिए, पंक्ति के अकॉर्डिंग लॉजिक आएगा। आधी क्लास कर पा रही है भाई, गलत बात। खूब सारा टाइम दिया गया था सवाल करने के लिए। क्या बेटा ऐसा कर पाएंगे कि 12 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर कम करोगे 95 आएगा? आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा। 144 और 49 का अगर डिफरेंस लोगे तो 95 आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है, 100% बात वेरीफाइड है। 14 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर कम करोगे 132 आएगा, चेक कर लो बेटा। 196 में से घटाओगे 64, 132 ही बनता है, एकदम डन बात है। 16 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर अगर कम करेंगे 256 में अगर आप 81 कम करोगे तो बेटा ये बनना चाहिए 175। 175 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बेटा सवाल बहुत इजी था, सवाल बहुत सीक्वेंस में दिक्कत नहीं थी, बस आप इन चीजों को समझ पाते हैं। कई बालक कह रहे हैं गुरुजी हमने तो ये सवाल ऐसे नहीं किया था, हमने तो 12 और 7 को जोड़ा, 12 और 7 को जोड़ा और इनका मल्टीप्लाई कर दिया 12 और 7 के डिफरेंस से, तो बोला कि उत्तर 95 आया। तो भैया ये बात तो वही है ना, मैंने एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया और आपने a प्लस बी ए माइनस बी कर लिया। बेटा ये दोनों बातें सेम होती है ना, आपने बेटा पढ़ा है अलजेब्रा में a प्लस बी ए माइनस बी का सिस्टम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सेम बनता है, कोई डिफरेंस की बात नहीं है, दोनों बातें बेटा 100% सेम है। ये सवाल आप लोगों से बहुत ईमानदारी से हो जाना चाहिए था। सवाल नंबर 5 बेटा कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है, काफी इजी, काफी आसान सवाल है बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी बेसिक वाली जानकारी आपको आनी चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों, 1 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको सवाल करने के लिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखो बेटा कितने लोग गलती कर रहे हैं भाई। एक्यूरेसी मैटर करेगी बेटा एग्जाम में, एक्यूरेसी मैटर करेगी। इतना सिंपल सवाल भैया गलत मत करो रे। इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे ही सवाल एग्जाम में आएंगे, इन सवालों में गलतियां करोगे कैसे काम चलेगा बेटा। इन क्वेश्चंस में फॉल्ट नहीं होना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चन है ये भैया। क्या दोस्तों आप लोगों को ये बात याद है क्या कि FUGT HSIR JQ KP LOMN, so these are 13 opposite letter pair, ये 13 बनते हैं विपरीत अक्षर युगम। तो अगर मैं अपने सवाल को देखूं बेटा, आपको बताओ अपोजिट मिल रहे हैं, आप कहना हाँ सर, R का अपोजिट है I, E का अपोजिट है V, T का अपोजिट है Z, U का अपोजिट है F, P का अपोजिट है K, M का अपोजिट है N, O का अपोजिट है बेटा L और C का अपोजिट है बेटा X। ये सारे बेटा अपोजिट बनते हैं, तो सेम काम में आपको टेलीफोन का अपोजिट करना चाहिए। तो E का उल्टा बनेगा V, N का उल्टा बनेगा M, O का उल्टा बनेगा बेटा L और H का उल्टा बनेगा S, P का उल्टा बनेगा K, E का उल्टा बनेगा V, L। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। क्लास में स्टार्टिंग के दोस्तों 5 क्वेश्चन के बाद में नंबर 1 पे बेटा विपुल, 2 पे कृष्णा था, DYCX DWEV FUGT HSIR JQ KP LOMN आना चाहिए। सारे बच्चे बताओ बेटा इतनी बात समझ में आ गई। 5 सवाल सब लोगों ने बेटा बढ़िया से किए। आज तो सुबह सुबह लाइट नहीं है, पावर कट करवा दिया सुबह सुबह भाई।
एसी नहीं चल पा रहा। शुभ समाचार आपके लिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इतनी क्या जल्दबाजी। रॉन्ग पोल वालों को लॉजिक समझ में नहीं आया। रॉन्ग पोल वालों को लॉजिक समझ में नहीं आया। दोस्तों आप लोगों ने लॉजिक नहीं देखा और कई नालायक तो कहने लगे कि ऑप्शन ही नहीं है। भैया जो ऑप्शन दिए गए उनसे लिंक बनाओ ना भाई साहब। ये क्या बात हुई, पेपर में किसको बोल के आओगे कि ऑप्शन नहीं है? CADET। आपको ये बात पता है कि ई तो 5 पर आता है और आपने 5 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 पे आता है, 1 ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। J 7 पे आता है, 7 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 पे आता है, आपने 5 लिखा है, लेकिन 18 को दोस्तों आपने 9 लिखा। अब यहां 2 प्रकार की बातें बनती हैं। या तो ये 18 का अपोजिट कर रहा है। क्या बेटा आपको अपोजिट लेटर पेयर किया? 18 में 18 और 9 27 होते हैं बेटा। R और I उल्टा होता है। मैं ये कह सकता हूं कि R जो होता है ना वो राइट साइड से 9 पर आता है। R जो होता है वो राइट साइड से 9 पर आता है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 और 8 9 पर आता है। अब इन बातों में कंफ्यूजन था। सही कौन बताएगा बेटा? सही बताएगा मेरे को ऑप्शन C 3 पर आता है बेटा। 3 के आधार पे 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। A 1 पे आता है, उसको मैंने 1 लिख दिया। D 4 पे आता है, उसको मैंने 4 लिख दिया। E 5 पे आता है, उसको मैंने 5 लिख दिया। अब T था बेटा 20। अब अगर मैं अंकों का योग करता तो इधर 2 आना चाहिए, और अगर मैं अंकों का योग करने की बजाय T को राइट साइड से करता तो 7 आता बेटा। T को अगर नंबरिंग करेंगे राइट साइड से कितनी बनेगी? 7। तो आपको इस सवाल में ऑप्शन में ये मिल जाता, ये भी ठीक था, नहीं तो ये भी ठीक है। दोनों बातें माइंड में आनी चाहिए। 3 1 4 5 7 उत्तर बनेगा। लोगों ने भैया पूरा सवाल नहीं पढ़ा। कई नालायक लोग चिल्ला रहे थे उत्तर बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। बी वालों बोलो बी कैसे आएगा? अरे डी वालों कह रहे डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा। अरे डी का तो कोई सेंस ही नहीं है भाई। अगर 3 1 4 5 2 होता तो हम इसको ठीक मान ले, लेकिन भैया डी तो बन नहीं पाएगा ना बेटा किसी भी हाल में। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बड़े इजी आ गए थे। स्टार्टिंग के आज के 3 सवाल बड़े इजी आ गए थे, तो भैया सब लोगों ने ठीक कर लिए। फिर वो कहने लगे कि अरे गुरुजी पेपर बड़ा आसान है। अब आगे के 2-3 सवाल अच्छे आए, नील बटे सन्नाटा। कहानी दोस्तों गड़बड़ हो गई। दोस्तों मामला पलट गया। बेटा आप में से मैक्सिमम बच्चे जो सीजीएल का अगले साल में एग्जाम होगा बेटा उसके लिए संघर्ष कर रहे हो ना बेटा? क्या आप में से मैक्सिमम बच्चे जो सीजीएल का अगले साल पेपर होगा उसके लिए संघर्ष कर रहे हो बेटा? नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम होगा 2022 में, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बेटा 2022 में पेपर देंगे, 2022 में जिनके पास इस साल में जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पढ़ने का समय है दोस्तों, उन सब लोगों की बेटा एडवांस मैथ की जिम्मेदारी 100% हमारी है। डेफिनेटली बेटा अगले महीने में आपका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। अर्थमेटिक, एडवांस और रीजनिंग बेटा तीनों चलाऊंगा पैरेलल एक साथ। 1.5 घंटे की क्लास रीजनिंग की, 1.5 घंटे की क्लास मैथ्स की और 1.5 घंटे क्लास बेटा आपकी एडवांस मैथ की। तीनों बेटा चलेंगी, तीनों क्लास कंटिन्यू डेली आपकी। एक सप्ताह में 5 दिन पढ़ाएंगे और 5 दिन भैया आपको तीनों पढ़ाएंगे। एक 1.5 घंटा रीजनिंग, 1.5 घंटा अर्थमेटिक और 1.5 घंटा एडवांस, ताकि सिलेक्शन लेने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, आप लोग बढ़िया से पढ़ पाओ।
बेटा इनको अगर मैं 4 से काटूंगा, 4 से, तो 4 से काट के बताओ 3:17 बन जाएगा क्या? इसको 3:17 कह सकते हैं जी। बेटा 21 को अगर मैं इधर 3:17 चाहता हूं तो 17 7 119 बनना चाहिए क्या? बेटा अगर 119 लिखा होगा, बेटा 119 अगर लिखा होगा और 3:17 बनेगा, 100% क्लियर, 100% सही है। 3 और 17 का रिलेशन बेटा बनेगा 1268 में, 21 119 में, बिना कोई डाउट के, बिना कोई आपत्ति के, एकदम सही बात, एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। एनालॉगी का सवाल है, रिलेशन 1 का 2 से, 3 का 4 से बनना चाहिए, कहानी आपकी एकदम सेम बननी चाहिए। अगला सवाल बहुत इजी। अच्छा भाई सुशील, बहुत बढ़िया। बच्चे इंग्लिश के लिए नाम ले रहे हैं, अमन वशिष्ठ सर का। बिल्कुल बेटा, आप सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ऑसम कंटेंट है, बहुत जेन्युइन टीचर है बेटा। रानी मैम और अमन सर, बोथ सर वेरी वेरी गुड बेटा। आप किन से भी पढ़ सकते हैं, जहां फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, दोनों ही बेटा एजुकेटर बहुत बहुत बेस्ट है। अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोपोर्शन। चिंता 17। बालक सोचे गुरुजी लॉजिक नहीं बना, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 का मतलब क्या बनेगा? Z। तो Z तुम्हारे सवाल का उत्तर, Z आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। What should be next? So simple, so easy। ऐसे सवाल बेटा पेपर में मिलते हैं तो ये बेटा, ये मान लो बच्चों को एक बोनस मिल जाता है कि सर फ्री के नंबर आ गए। ऐसा सवाल दोस्तों आपके पेपर में एक आएगा और बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। चार और 2 6, 6 और 2 8, यू कह पाएंगे 2 और 2 4, 2 12 लेटर है बेटा। तीनों की अलग अलग सीक्वेंस चलती है, तीनों की बेटा। इसमें सवाल नंबर 10, थोड़ा मेरे को साइड में हटना पड़ेगा ना भैया। इसका सवाल है ये, इसका एक काफी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन था। देखो आपको पता है ये सर्किल बेटा नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। अब ये बीच में बेटा जो सर्किल है ये ऐसे ऊपर आने चाहिए ना बेटा। पॉइंट समझो, फिगर से बेटा एक सीक्वेंस चलती है, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर आएगा। तो 2 को और 3 को तो उत्तर बोलने का मतलब ही नहीं है बेटा। 2 और 3 को तो उत्तर कहने का मतलब ही नहीं है। तो गौर क्या करो, ट्रायंगल पहले में और चौथे ऑप्शन में सेम है, तो मैं ट्रायंगल पे फोकस नहीं करूंगा, मेरा फोकस बेटा इस आकृति पे रहेगा। देखो पहले ये इधर को है, फिर ये ऊपर हो गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, फिर ये एक बार और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, और बेटा एक बार और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो नीचे की ओर बनेगा। आपका उत्तर 4 बनना चाहिए। आसान सी बेटा सीरीज बनेगी, आसान सा सवाल बनेगा बेटा। रेगुलर बेस पे आप ये क्लास पढ़ते रहिएगा। बाजीराव, कृष्णा, संजीव, सुशांत, माहिस का बालक बेटा ट्रायंगल भी मूव कर रहा है, वो भी बेटा कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के पैटर्न पे मूव करेगा। भूमि भैया टेलीग्राम के लिए बेटा लिंक की बात नहीं है, आप बेटा टेलीग्राम पर जाओ, वहां सर्च करो लिखकर सुमित गोयल क्लासेस, नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है सुमित गोयल। बेटा ये आप सर्च कर पाएंगे टेलीग्राम पर, तो आपको यकीनन एक मिलेगा चैनल जिसमें 9150 के आसपास बच्चे होंगे,
और आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिखा दूंगा तुम्हें अभी। मैंने आपको कहा था ना, याद है कि 11 नंबर सवाल आएगा, वो तुम्हारी गणित खराब कर देगा। और बेटा कर दी ना, तुम्हारे रोम रोम से वाकिफ हैं, तुम्हारे रोम रोम से वाकिफ बच्चों। हाँ, जितने बच्चों ने बेटा टॉपिक को बेसिक से पढ़ा है ना, वो बालक ठीक ठाक से ये आकृतियां बना पाएंगे, ठीक ठाक से बेटा इन सवालों को समझ पाओगे। बता दूं, सुनो बेटा, एक बार मैं जितना जितना एरिया हाईलाइट कर रहा हूं उतना मुझे बताइए। ये जो मैंने आपके सामने रेड कलर में एक एरिया बनाया है, क्या बेटा इसमें ट्रायंगल 8 होते हैं? ये बात आपको पता है क्या? आप कहोगे सर ये 8 तो आपने हमें याद करवा दिए थे, हमें याद हो भी चुके हैं, हमें कोई समस्या भी नहीं है। मैंने कहा ठीक बात है बेटा। फिर मैं बेटा आपको बोला कि आपको ये वाले ट्रायंगल इस आकृति में 5 दिख रहे हैं, 5 सॉरी 4, ऊपर 3 है और बेटा इधर 1 है, 4 ट्रायंगल है ये 4। आप कहोगे हाँ सर 4 ट्रायंगल हमें इस आकृति में दिख रहे हैं, इस बात में हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। बेटा इस साइड में एक नीचे ये आकृति बनी है, क्या इसमें आपको ट्रायंगल नजर आए? 12, 12। यहां ये जो आकृति आपके सामने बनती आ रही है, बिना कोई आपत्ति के इसमें आपको बेटा 12 ट्रायंगल दिखाई पड़ गए होंगे। जी हाँ, अब कोई मत कहना कि 12 कहां है, बेटा ये बात हम आपको बता चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सवाल था ये। और इधर भी इस आकृति में 4 हैं क्या? बेटा पहली बात तो मैंने आपको टुकड़ों में गिन के बताया है, 12, 8, 4, 4। क्या मुझे बताओ ये 28 ट्रायंगल तो सबको समझ में आ गए क्या? दोस्तों इसमें देखो, इनके मिलने पर ना 4 ट्रायंगल बड़े बन रहे हैं, देख पाओगे आप। जैसे एक ये बड़ा बन गया, हाईलाइट कीजिए। एक इस साइड भी बड़ा बनेगा 2, एक इधर भी बड़ा बनेगा 3, और एक ये बड़ा बनेगा 4। क्या ये 4 आपको समझ में आए? एक इसके बगल में 2, और एक ऊपर 3 और एक नीचे 4। 4 ट्रायंगल दोस्तों और थे, 28 और 4 32। और 2 ट्रायंगल दोस्तों काफी बड़े वाले, बिल्कुल डायगोनल से मिलने वाले, बेटा ये ट्रायंगल 1 और एक इसके नीचे 2। तो 28 और 2 30, 30 और 4 34, बस 34 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 25% के आसपास बच्चे समझ पाए, बाकी लोग ये सवाल नहीं कर पाए थे। सवाल तो बहुत इजी था। एक और बड़ा अच्छा सवाल आया दोस्तों, एक और बड़ा अच्छा सवाल आया। सवाल दोस्तों अच्छे अच्छे आएंगे, सवाल बढ़िया बढ़िया ही आएंगे, लॉजिकल बातों को समझ कर चलिएगा। पूरे 25 सवाल करेंगे अपन, प्रमोशन इंक्लूडेड। 1 घंटे का टाइम लगेगा, बात आपकी हो जाएगी पूरी। खतरनाक गर्मी हो रही है भाई साहब आजकल तो यार। वहां का मौसम बढ़िया है बेटा? ऐसा बोल पाएंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15।
सीक्वेंस चल रही है 2 4 2 4 की, तो बेटा इसमें भी 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 आएगा 16। आप वैसे भी कह सकते हैं 3 4 कंजुगेटिव, 5 6 कंजुगेटिव, 9 10 कंजुगेटिव, 11 12 कंजुगेटिव, 15 16 भी कंजुगेटिव, ऐसे कर लो। 3 3 ऐड करना है तो वैसे कर लो बेटा। सवाल करने के एक तरीका नहीं है बेटा, 2 3 प्रकार है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं बेटा। साम दाम दंड भेद, आपके सवाल का उत्तर ठीक आना चाहिए, जैसे मर्जी कीजिए बेटा। स्टूडेंट टीचर स्कूल, स्टूडेंट टीचर स्कूल, स्टूडेंट टीचर स्कूल। आप हमारे प्लस पे कोर्स पे जाओ भैया, सारी शीट प्रोवाइड करवा रखी है हमने। प्लस के कोर्स पे जाओ, सारी शीट प्रोवाइड करवा रखी है प्रॉपर। मिलेंगी कैसे? मिलेंगी तो भैया कोर्स में जाओ, जो कोर्स पूरा हो चुका है उस कोर्स को देखो, जिसमें टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। बेटा टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं ये स्कूल का पार्ट होते हैं। एक स्कूल स्कूल तभी बन पाता है अगर वहां टीचर भी हैं, अगर स्टूडेंट भी हैं। टीचर और स्टूडेंट होते हैं, ये पार्ट है दोस्तों स्कूल का, ये स्कूल का भाग होते हैं। कई बालक कहते हैं जी मैं तो सी मानता हूं। बेटा देखो ऐसा है, लोकतंत्र का देश है बेटा अपना, हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति को बेटा अपना बात रखने का अधिकार है। एक आदमी आपके सिर पर AK-47 लेकर बैठा होगा, जैसे ही आपने सीट टिक किया वो गोली मार देगा, ऐसा तो नहीं होता बेटा। अगर आप सी मानोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी, मान लो मैक्सिमम मार इतनी है कि नौकरी नहीं मिलेगी, और क्या होगा भाई, है भाई। सरकार कहती है हमें हमारे हिसाब से उत्तर चाहिए, अगर आप उनके हिसाब से नहीं देते तो कोई बात नहीं, बस और क्या होगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस इतना सा फर्क है, और कोई बड़ी बात नहीं है बस। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप उत्तर मान सकते हैं बेटा, इस बात पे कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप उत्तर गलत करो, ये बात बहुत लोग चाहते हैं, बहुत दुनिया चाहती है कि बहुत लोग उत्तर गलत करें, तभी तो उनकी नौकरी लग पाएगी भाई, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अगर सारे बच्चे सारे क्वेश्चन ठीक करेंगे तो फिर कैसे बेटा किसी का सिलेक्शन होगा? हम ये कैसे चेक कर पाएंगे कौन होशियार है कौन नालायक है? She is the daughter of the only son of my father's wife. How is Saksham related to Nidhi? बेटा ब्लड रिलेशन का सिंपल सा डायग्राम बनाना है और चेक करना है। सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड। सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय करवाते हुए बोला, सक्षम बोला मेरे पिता के, ये सक्षम है दोस्तों, सक्षम कहता कि मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, ये खुद ही होगा, की पुत्री है निधि। सक्षम ने निधि का परिचय करवाया और बोला कि मेरे पापा की पत्नी यानी मम्मी के एकमात्र बेटे यानी मैं, यानी मेरी बेटी है, तो सक्षम का निधि से क्या रिलेशन है? सक्षम निधि के पिता है बेटा, सक्षम इज द फादर ऑफ निधि। यही आपके सवाल का उत्तर था। हाँ बेटा आज बुलाएंगे अभी 11 बजे अपन लड्डू को, 10 बजे, अभी 10 बजे बेटा वो लड्डू ऊपर आएगा ही, खिलता रहेगा वो। डासे कैसे बोल दिया? डाइस की 3 आकृतियां दी है दोस्तों। देखिए 3 आकृतियां दी जाए तब भी कोई बेटा फर्क नहीं पड़ता। आपको आकृतियां 2 मिले, आपको आकृतियां 3 मिले, आपको मैंने डाइस का एक सिंपल सा नियम सिखाया हुआ है और वही नियम काम करेगा हमेशा। एक नियम के बारे में आप when one surface is, इसे काट के 3 मान लीजिए,
तो डायरेक्ट सी बात है 3 और 5 एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बेटा फर्स्ट और सेकंड को मानने की बजाय सेकंड और थर्ड को लेते हैं, तब भी आंसर यही बनेगा। फर्स्ट और थर्ड से करोगे तब भी आंसर ये बनेगा। लॉजिक आपका हर हाल में सेम बनना चाहिए, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। कृष्णा, शुभम, स्काई, रोली, अनिकेत, विपुल, बाजीराव, अभिषेक, पीयूष और अंजना, आज 5 बच्चे तो सारे सवाल कर पा रहे हैं और बाकी 5 ने 214 क्वेश्चन किए हैं। मतलब आप लोगों ने जहां गलती करी बेटा वो क्वेश्चन वही होगा मेरे हिसाब से, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला ना। 2 बार ज्यादा स्टार एग्जाम कंप्लीट का अनिकेत का उत्तर। भैया हम ऑफलाइन कहीं पढ़ाते ही नहीं, सिर्फ ऑनलाइन और सिर्फ अनअकैडमी। केवल बंद। जिस प्रकार सीजन है एक विंटर, उसी प्रकार क्या बनना चाहिए। देखना कई बालक की सवाल गलत करेंगे बेटा, 1 सेकंड में। बेटा जिस प्रकार सर्दी एक मौसम है तो अप्रैल एक महीना है, बताओ भाई। जिस प्रकार सर्दी एक मौसम है उसी प्रकार अप्रैल एक महीना है, और क्या बनना चाहिए। आकृति का दायां और बायां आपस में चेंज करना है। का लेफ्ट और राइट, आप लेफ्ट में ऊपर जाएगा। बेटा इतनी सी बात से आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर 1 तो कभी संभव ही नहीं। बेटा अगली बात, ये जो डार्क वाला एरिया बेटा नीचे था, ये डार्क वाला एरिया नीचे ही रहेगा बेटा, ये ऊपर थोड़ी जा पाएगा। ऑप्शन केवल 4 बनेगा। बेटा ऐसे सिंपल सिंपल सवाल है, मत कहना कि कोई बालक इस सवाल को गलत कर गया। ऑड वन आउट का सवाल है, 4 में से 3 बातें सेम बनेंगी, 500% गारंटी है। 4 में से 3 बातें एक जैसी बनेंगी, एक चीज अलग बनेगी, अलग देखना है क्या बनेगा। वैभव, स्काई, बच्चों को मिसगाइड काहे कर रहे हो भाई, बच्चों को भ्रमित काहे कर रहे हो। 8-7 बन जाएगा, लेकिन इसमें ये अनुपात नहीं बन सकता। 64 और 54 इनमें से अलग बनेगा। मैंने आपको बेटा हमेशा बताया कि 4 में से 3 बातें सेम करना हमेशा। हेलो लड्डू चाहिए, लड्डू। हाँ ठीक। लॉजिकल ऑर्डर बनना चाहिए बेटा। ग्रेट पिरामिड कहां है, वो कहां है, वो कहां है और वो कहां है, ये सीक्वेंस आपको बतानी है। मैं धर्म पत्नी जी को फोन किया, मैंने कहा लड्डू की डिमांड है, लड्डू चाहिए। बालक कह रहे लड्डू से मिलना है, बोला मिला रहे हैं, 2 मिनट में मिलवा रहे। अच्छा भाई राहुल, सेम क्वेश्चन आया था भाई, बहुत बढ़िया बात है। सीजीएल में भी सेम आया था बेटा। तो ये बेटा होता है पिरामिड बेटा गीजा में, गीजा बेटा मिस्र में, मिस्र अफ्रीका में, और अफ्रीका दुनिया में। 1 2 4 लास्ट में आना चाहिए, 3 5 1 2 4 खत्म। देख लें एक बार 20 सवाल के बाद में क्या कहानी चल रही है। अच्छा, सिलोलिज्म दोस्तों, सिलोलिज्म, सम राइटर आर टीचर, नो राइटर इज अ टीचर। बहुत सिंपल सी बात बनानी है बेटा।
डायग्राम बनाइएगा बड़े आराम से। डायग्राम पे रितु आपने बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, अगर लिया होता बेटा आप तो हमें। सम टीचर्स आर फिलोसफर, सम फिलोसफर आर राइटर, सम टीचर आर फिलोसफर, सम फिलोसफर आर राइटर, खत्म बात। सम राइटर आर टीचर, बेटा राइटर टीचर हो भी सकता है और नहीं भी। नो राइटर इज अ टीचर, कोई राइटर टीचर नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। आइदर और का मतलब या तो पॉइंट नंबर 1 सही है या पॉइंट नंबर 2। बेटा आइदर और का मतलब होता है इनमें से एक पॉइंट सही है, मुझे नहीं पता कौन सा सही है, देन वी कैन से आइदर 1 और 2, या तो 1 और या 2, बट आई हैव नो आइडिया। राइटर और टीचर कट भी सकते हैं और नहीं भी, पता नहीं है। 22 नंबर सवाल दोस्तों। अरे भैया हमारा दिन भर बीतता है क्लास में, दिन भर सुबह से बेटा शाम तक अपनी क्लास ही चलती है, तो इसमें कोई बेटा 1 मिनट कभी फोन आएगा तो अटेंड करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। गौरव कह रहे हैं बी क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर ए है बेटा इसलिए बी नहीं है। गौरव क्योंकि उत्तर ए है बेटा इसलिए बी नहीं है। सेवेंटी 76% बालक, ओफो भाई साहब एज के सवाल में इतनी दिक्कत, भाई साहब एज के सवाल में इतनी समस्या। निशा और दीपक एक मैरिड कपल है, उनकी एक बेटी है, उसका नाम तान्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 साल बड़ा है। निशा तान्या की आयु से 3 गुना है। तान्या अगर 10 साल की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? बेटा एक बात बताओ बड़ी सीधी सी, बेटा एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी। हाँ अच्छा शाबाश। बच्चों को हाई किया आपने, हाई हाई फाई किया बेटा, हाई फाई। अच्छे पापा को बाई करी बेटा, हाई लड्डू। बच्चों हाई बोलो, हाई हाई बोलो, हाई। अच्छा पानी पिएगा, इसको पानी पीना है, पानी 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 पिएगा लड्डू ना। लड्डू नहाने करे है बेटा है? बच हाँ भाई बेटा आपको बताया तान्या की एज 10 साल की है, निशा तान्या से 3 गुना है, तो बेटा निशा की एज आ गई 30 इयर्स। निशा अगर 30 साल की है तो दीपक की आज प्रेजेंट आ गई 35 साल। दीपक की एज आज कितनी है तो आप कहोगे 35 साल की। बेटी के जन्म के समय दीपक था 25 साल का। 25 इयर्स इज द करेक्ट आंसर बेटा। 25 साल आपके सवाल का उत्तर बनेगा सही। सवाल नंबर 23 ए चाउस। लड्डू पापा को बाई करी बेटा आज। अच्छे अच्छे मेरा बेटा ये लेना। सेम आकृति आपको दिखनी चाहिए बेटा। सेम आकृति कौन से ऑप्शन में दिख रही है? बहुत ध्यान से आकृति बेटा, ये थर्ड बीच में से किया हुआ ना बेटा। भैया तुम्हें सेम बेटा, जब तुमने ये कागज ऊपर खोला होगा, देखो इस लाइन पर तो ये गोलाई वाला कट आया होगा और ऊपर ये स्क्वायर वाला कट आया बनेगा क्या? देखो ये बात बेटा गौर से समझिएगा। ये नीचे वाला कट साइड में आएगा, लेफ्ट वाला ऊपर आएगा बेटा। ये डायगोनल के अकॉर्डिंग आकृति को ओपन किया है। अब यहां भी गोलाई में और यहां भी गोलाई में केवल बी ऑप्शन में था बेटा कि पेपर फोल्डिंग कटिंग क्लास में किया था। बताओ
क्या हमने डिट्टो ये सवाल बेटा कई बार ड्राइंग कर करके बताया था क्या आपको? बोर्ड मास का सवाल सब बच्चे देख पाएंगे? बस बेटा एक क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अरे बेटा ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस कर लो बेटा। बेटा लास्ट वाले ऑप्शन को प्लीज मल्टीप्लाई और माइनस कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई और माइनस कर लीजिएगा। बेटा मैंने लास्ट वाला ऑप्शन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई और माइनस कर दिया है। ध्यान दीजिए बेटा, लास्ट वाला ऑप्शन मैंने मल्टीप्लाई और माइनस कर दिया है, मल्टीप्लाई और माइनस कर दिया है। उत्तर डी बनेगा। 8 + 2 × 14 लोगों ने उत्तर डी कर दिया। अभी मास्टर जी ने डी में चेंज किया है तो डी आंसर बनना चाहिए। अरे नालायको, थोड़ा बहुत समझ भी लिया करो भैया। इस सवाल के सारे ऑप्शन दे देता भाई, इस सवाल के सारे ऑप्शन दे देता भाई। कहते हैं कौन सी आकृति बन सकती है? ए के सामने डी बनेगा, बी के सामने ई बनेगा और एन के सामने ओ बनेगा। ये इस आकृति में बनना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट वाली आकृति ए और डी सामने थे, बन नहीं सकता। ए बी ओ ये बन जाएगा बस। बाकी आपने 2 ऑप्शन और दिए होते तो उनको भी एलिमिनेट कर लेते बेटा अपन। 25 नंबर सवाल बेहद आसान, बेहद इजी। दुर्घटना से देर भली, सारे बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए बेटा। इतना आसान सवाल है, ये तो कर लो यार बेटा। आज की क्लास के 25 सवाल हुए संपूर्ण बेटा। आज हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, डन। अभी हम चेक करेंगे, रिजल्ट देखेंगे कितने बच्चे लीडर बोर्ड में कहां स्टैंड कर रहे हैं। कल बच्चों आपकी स्पेशल क्लास फिर से आएगी, सेम टाइम बेटा 9 बजे। एक रीजनिंग का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे बेटा। पूरे 25 अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन कल की क्लास में। जो बच्चे बेटा अभी तक प्लस पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, कर लीजिए। एक ही बार में बेटा बहुत अल्टीमेट प्रकार से पूरा कोर्स कर पाओगे और ऑफलाइन बेटा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार में ही मामला पूरा। नवीन तुम्हारा क्वेश्चन बता तो दिया भाई, अभी बताया मैंने सवाल आपका, 1 सेकंड हुआ भाई, तब कहां थे? क्या इस सवाल को किया जाए? 19 और 20 को जोड़ूंगा 39 बनेगा और 39 का डबल करूंगा 78 बनेगा। 25 और 72 जोड़ूंगा 72 बनेगा, 72 का डबल बनेगा 144। 16 और 13 बनेगा 29। बेटा एक बार मैं रिजल्ट चेक कर लूं, बनेगा 58। 58 आपके सवाल का सही उत्तर है दोस्तों। 58 तुम्हारे सवाल का आंसर बनेगा सही। तो बेटा एक बार मैं रिजल्ट चेक कर लूं। शुभम, स्काई, आप दोनों ने बेटा सारे सवाल ठीक किए हैं, बहुत ही बढ़िया। विपुल, बाजीराव, अभिषेक, कृष्णा, सुशांत, संजीव, वैभव, रौली, बेटा आपने एक सवाल में गलती कर दी। बेटा कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कल की क्लास में आप गलती नहीं करोगे, सारा कुछ ठीक कर पाओगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं बेटा। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटा, टेक केयर, बाय बाय।